जय श्री राम, जय मां मुंडो मारिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है वशीकरण को लेकर। मैं आज भी आपके सामने एक बहुत ही सहज सरल वशीकरण का टोटका प्रयोग लेकर आया हूं। ये प्रयोग बड़ी आसानी से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा हर प्रयोग में ही मैं ऐसा प्रयोग आप लोग के लिए चूज करता हूँ जो प्रयोग बड़ी आसानी से आप लोग प्रयोग को कर सकते हैं। ज्यादा प्रयोग के लिए आपको सामान ढूंढना ना पड़े। ऐसा भी बहुत सारे प्रयोग हैं जो प्रयोग का सामान के बारे में मैं उल्लेख करूंगा तो सामान आपको कोई जगह पर मिलेगा नहीं। मैं जो प्रयोग आप लोग को बताता हूँ सामान बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। प्रयोग को जानने से पहले मैं वशीकरण का 3 सूत्र, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। थोड़ा विषय को एक बार समझिए। समझने के बाद प्रयोग अगर करते हैं तो आपको सफलता मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। और मैं अपना हर वीडियो में बोलता हूँ मित्रों, इन्फैचुएशन को आप प्यार मत समझिए। एक विमुक्तिकरण कोई प्यार नहीं होता है। प्यार जो होता है आपस में रिलेशन था, अभी रिलेशन कोई समस्या की वजह से टूट गया है, कोई असुविधा हो रहा है, इसकी वजह से आप दोनों में लड़ाई हो रहा है, अनबन हो रहा है। ये सब परिस्थिति में पति पत्नी में हो रहा है या प्रेमी प्रेमिका हो रहा है, ये सब परिस्थिति में आप ये सभी प्रयोग का अप्लाई करें। ऐसा प्रयोग में अप्लाई मत करें। किसी को आप देख लिए, शादी विवाह में देख लिए, किसी को रास्ते चलते देख लिए, उसको प्यार हो गया या कोई आपसे कोई अच्छी तरह से कोई 2 शब्द बोल लिया, आप सोच रहे हो आपसे प्यार कर लिया, आप भी उससे प्यार कर ले। वन साइडेड लव में कोई भी वशीकरण का प्रयोग कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। 2 दिन पहले मेरा एक भक्त है, अपने बंगाल में रहता है, वो किसी तांत्रिक से बात किया। तांत्रिक बोला उसको जे 81,000 रुपीज लेगा किसी भी स्टार को, किसी बॉलीवुड स्टार को वशीकरण करके देगा। आप सोचिए कितना इंसान को कितना भयंकर गुमराह बनाता है और कितना ये सब पाखंडी लोग हैं जो ऐसा बात बोलता है। तंत्र एक विज्ञान है। मैं इस विज्ञान का एक थोड़ा बहुत 2-3 पार्ट में आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। आप थोड़ा विषय को थोड़ा समझिए, उसके बाद आपका आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ये जो वशीकरण का प्रयोग है, ये 2 सूत्र, पहला तो 2 सूत्र के ऊपर काम करता है। पहला एंटीपैथी सिंपैथी। अभी एंटीपैथी सिंपैथी को अगर मैं तोड़ता हूं तो पहले देखिए मित्रों, सूर्य के साथ भी, प्रकृति के साथ भी वशीकरण में जुड़ा हुआ है। एक दूसरे के साथ वशीकरण का रिलेशन जुड़ा है। मैं कुछ एक नमूना आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे सूर्य के साथ कुछ एक फूल है जो सूर्य के साथ बॉन्डिंग में जुड़ा हुआ है, सूर्य से प्रेम करता है या सूर्य के साथ बॉन्डिंग में जुड़ा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है। जैसा कमल, ठीक है, जैसा सूर्यमुखी, सनफ्लावर जिसको बोलते हैं। कमल सूर्य उदय होने के बाद साथ साथ ही खिलता है, सूर्य अस्त जाने के बाद बुझ जाता है। सूर्यमुखी क्या करता है, सूर्य के साथ साथ वो मूव करता रहता है, घूमता रहता है। सूर्य जिस उसे भी जा रहा है वो घूमता रहता है और शाम तक ही घूमता रहता है जब तक सूर्य अस्त ना जाए। ये सूर्य के साथ बॉन्डिंग है। ये फूल और भी बहुत सारा फूल हो सकता है मित्रों। मैं 2 ही फूल को उदाहरण दिया। अभी चंद्रमा के साथ भी ऐसा ही है। ऐसा ही चंद्रमा का साथ भी बॉन्डिंग है, ठीक है। रजनीगंधा जिसे बांग्ला में बोलता है, बहुत सुगंध व्हाइट कलर का फूल आता है, ठीक है। और हारसिंगार, ये 2 फूल रात में ही खिलता है और सूर्य अस्त जाते जाते ये फूल का ऑफ हो जाता है। तो ये जो फूल है, 2 फूल का मैं 2 चैप्टर का फूल का मैं आपको बारे में उल्लेख किया। देखिए संबंध इन लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। संबंध सिर्फ वशीकरण का संबंध सिर्फ इंसान के साथ नहीं, पशु पक्षी के साथ भी वशीकरण का संबंध है, ठीक है। मैं इसके विषय में जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके शॉर्ट में मैं 2 सूत्र बताए, आगे वीडियो में और भी 2-3 सूत्रों में बताऊंगा। अभी देखिए वशीकरण का, इसको अगर मैं तोड़ता हूँ, ये जो सूत्रों को मैं अगर तोड़ता हूँ तो वशीकरण तंत्र शास्त्र में बोला गया है। भारत के बाहर में जितना भी महान तंत्र साधक है, अभी भी है, जो थे, सभी ये 3 सूत्रों का पालन करते थे। वशीकरण पहले कैसे होता है? वशीकरण पहला 1 नंबर सूत्र है अपना इच्छा शक्ति के द्वारा ही वशीकरण संभव है। दूसरा आई टू आई कांटेक्ट, ठीक है, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, इससे वशीकरण होता है। तीसरा वशीकरण का सूत्र क्या है? स्पर्श, यानी कि उंगली चालना या स्पर्श। ये तीसरा वशीकरण का थ्योरी है। ये खाने पाने पिलाने का जो थ्योरी है, ये बहुत ही खराब थ्योरी है, ये इसको छोड़ दीजिए। वशीकरण का ओरिजिनल मेथड अगर आप लोग को समझना है तो ये 3 सूत्रों से आपको समझना पड़ेगा। अभी ये 3 सूत्रों का पहला सूत्र को मैं अगर तोड़ता हूं तो पहला सूत्र देखिए, आत्मा का इच्छा शक्ति से प्रयोग होता है, ठीक है। कोई भी प्रयोग हम लोग करते हैं तो आत्मा का इच्छा शक्ति उसमें लगता है। आत्मा का इच्छा शक्ति से जब मैं कोई मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं कोई प्रयोग कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा संपूर्ण ध्यान, संपूर्ण मेरा विश्वास उस प्रयोग के ऊपर लगा हुआ है। जब मैं वो प्रयोग करता हूँ तब
मेरा आत्मा का शक्ति, मेरा विश्वास बहुत अटल एवं अटूट हो जाता है, जहाँ ये प्रयोग मुझे करना है उसके लिए मुझे प्रयोग करना है, तब शरीर में एक करंट उत्पन्न होता है जिसको तांत्रिक भाषा में या योग के भाषा में कुंडली शक्ति का जागरण बोलता है। तो ये जो शक्ति उत्पन्न होता है ये विद्युत एक तरंग उत्पन्न होता है। जब विद्युत का तरंग उत्पन्न होता है उस तरंग से ही इंसान दूसरे इंसान को प्रभावित करने लग जाता है। ठीक है, ध्यान बात को समझिए। मैं सोच रहा हूँ दिलो दिमाग से किसी के बारे में सोचिए, ये एक दिन में संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं हर समय आपको बोलता हूँ 2 घंटा 5 घंटा 10 मिनट लॉन्ग मूव में, इलायची मूव में, ये सबसे कभी भी वशीकरण संभव नहीं है। वशीकरण एक थ्योरी है, वशीकरण एक विज्ञान है। आप लोग अगर इसके लिए ऊपर थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा जानेंगे तो आप लोग को संपूर्ण इस विषय के बारे में पता लग जाएगा। तो एक व्यक्ति अपना संपूर्ण इच्छा शक्ति, आत्मा का शक्ति फुल फोर्स में दूसरे व्यक्ति को चालना कर रहा है, दूसरे व्यक्ति के ऊपर थोप रहा है, आरोप कर रहा है, तब जाकर वो व्यक्ति, ठीक है, मान लीजिए मैं आपके ऊपर कुछ दे रहा हूं तो मैं अपना इच्छा, अपना विश्वास आपके ऊपर थोप रहा हूं, तब आप भी मेरा बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैं उस तरंग शक्ति, इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है मित्रों। इसका अगर उदाहरण मैं दूं, प्राचीन काल में ऋषि मुनि को आप देखे हैं, जब अपना ध्यान अवस्था में समाधिस्थ होकर अपना आत्मा को निकालकर दूसरे किसी जगह में, दूसरे किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश, मित्र व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर देते थे, या अपना आत्मा का समाधिस्थ होकर बैठने के बाद अपना आत्मा को लेकर भ्रमण करने चले जाते थे, शरीर वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये कैसे संभव है? ठीक है, ये कैसे संभव? आत्मा, इच्छा शक्ति सबसे भयंकर है, सबसे शक्तिशाली है। इच्छा शक्ति से ही संपूर्ण जगत एवं संपूर्ण कर्म प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अब मैं जो ईश्वर को पूज रहा हूँ, ठीक है, वो भी अपने इच्छा शक्ति से ही प्रभावित है। मैं मान रहा हूं इसलिए भगवान है, नहीं मानो तो भगवान नहीं है, यही है। तो मेरा दूसरा जो थ्योरी है मित्रों, आई टू आई कॉन्टैक्ट। आई टू आई कॉन्टैक्ट से भी भयंकर परिमाण में वशीकरण होता है। इसका भी मैं एक थ्योरी बता रहा हूँ मित्रों। बंगाल में ये होता है, बाहर में ये होता है कि नहीं होता है मुझे पता नहीं मित्रों। इसको बोलते हैं जब विवाह के समय पति पत्नी को आजू बाजू में ऐसा खड़ा कर दिया जाता है, फेस टू फेस खड़ा कर दिया जाता है। विवाह का एक पर्व माना जाता है बंगाल में, इसको बोलते हैं शुभ दृष्टि। ये जो खड़ा कर दिया जाता है मित्रों, तब इससे क्या होता है, बोलता है पति पत्नी उस समय, उससे पहले पति पत्नी एक दूसरे को नहीं देख सकते। पत्नी अपना मुंह पान के पत्ते से ढका हुआ रहता है। तब जब पंडित मंत्र बोलता है तब पत्नी अपना मुंह को खोलता है एवं पति को सीधा देखता है ऐसे। ठीक है, इससे क्या होता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट, यानी कि ये एक वशीकरण का सूत्र है मित्रों। ये भी एक वशीकरण का सूत्र है। जैसे मैं किसी को देख रहा हूं, मेरा वो अपना इच्छा शक्ति से वो प्रभावित हो रहा है, ये भी एक वशीकरण का सूत्र है। अभी ये सूत्र को मैं थोड़ा और भी डिटेल्स में अगर चर्चा करूं तो देखिएगा मित्रों, अभी भी गांव में ये रीति प्रचलन है। शहर के अंदर ये ऑफ, अभी वर्तमान समय में ऑफ हो गया है। प्राचीन काल में अभी गांव में अगर थोड़ा इस विषय में गौर करेंगे तो देखिएगा गांव का महिला लोग, माता जो माँ लोग जो वर्तमान में अभी है, तो वो लोग अपने घर के मेंबर के छोड़कर किसी बाहर के मेंबर के सामने कभी घूंघट खोल के नहीं जाते, हर समय घूंघट को डाल के जाते। इसका कारण क्या है, वो परपुरुष से आंख नहीं मिलाएंगे। इसका एकमात्र कारण है पर पुरुष ना उनको देख सके, ना पर पुरुष से वो लोग आंख मिलाएंगे। इसी कारण के बस पर्दा प्रथा या घूंघट का ये प्रथा प्रचलन हुआ या शुरू हुआ। इसका अर्थ आप लोग समझ गए, आंख के द्वारा वशीकरण संभव है। दूसरा वशीकरण का अगर सूत्र मैं बताऊं, ये सूत्र है स्पर्श या उंगली का चालना। स्पर्श से भी वशीकरण होता है या टच से भी वशीकरण होता है। कुछ सामान जब किसी को देते हैं उसमें मंत्र डालकर भी वशीकरण होता है। छूना पड़ता है उसमें से, मान लीजिए मैं किसी को दे रहा हूँ ये सामान, ऐसे दे रहा हूँ, इसे छूना, जब मैं छू रहा हूँ मेरा आत्मा का शक्ति से वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे संभव है? विवाह का समय आप लोग देखे हैं, हाथ में हाथ डालकर उसमें कपड़ा लपेटकर नारियल लगकर विवाह का समय होता है। इससे क्या होता है, ये भी एक वशीकरण का थ्योरी है, वशीकरण का सूत्र है। हर हिंदू विवाह में आप लोग देखेंगे पति पत्नी का हाथ में हाथ मिलाकर पंडित मंत्र बोलता है, बहुत देर तक मंत्र बोलते हैं। इससे क्या होता है, एक टच, ये एक टच थेरेपी है, इससे वशीकरण संभव है। तो वशीकरण की ये थेरेपी लॉन्ग मूव में रखकर वशीकरण का शास्त्र में जो उल्लेख है वो मान लीजिए एक प्रकार से ना के बराबर ही है। मैं जो 3 थ्योरी बताई, ये 3 थ्योरी एकदम जेन्युइन है। भारत के बाहर भी जितना लोग इस सब्जेक्ट को जानते हैं, मानते हैं और इस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सभी ये 3 थ्योरी को विश्वास के ऊपर इस 3 थ्योरी को अप्लाई करते हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को ये सूत्र बता दिया। अभी सूत्रों का आप लोग ध्यान में रखकर आगे की ओर बढ़े। और ये हर समय ध्यान रखिए, किसी को भी वशीकरण अगर करते हैं, कोई भी प्रयोग अगर किसी के ऊपर करते हैं तो प्रयोग के विषय में थोड़ा जान ले, उसके बाद ही प्रयोग करें। वीडियो में मैं जितना बोला हूँ उसको वीडियो को 1 बार 2 बार ध्यान से समझे। बहुत लोग ऐसा है, गुरुजी मैं नहीं समझने नहीं रहा है, इसलिए वीडियो बनाया, वीडियो को देखो। अभी मैं फोन में कितना समझाऊँ,
ठीक है, वीडियो में जितना है वीडियो को देखो। तिथि के बारे में अगर बहुत बस प्रयोग में तिथि का उल्लेख नहीं किया हो तो तिथि के बारे में अगर जानना है तो मेरे साथ संपर्क करें। अभी एक वशीकरण का मैं आप लोगों को आज का वशीकरण का टोटका प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रयोग आपको अमावस्या के दिन करना है, रात को ठीक 12 बजे अमावस्या के दिन ये प्रयोग आपको करना है। इस प्रयोग में आपको चाहिए चिता का भस्म, चाहिए बच, कूट और तगर का पुष्प, जो सफेद कलर का तगर पुष्प होता है, तगर बांग्ला में तगर बोलते हैं। तो टगर पुष्प जो होता है ये पुष्प को समभाग में लीजिए। समभाग में लेने के बाद कूटने के बाद इसको पीसने के बाद ये सामान अगले दिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर टच करके इसको शरीर में लगा दे या ऊपर छोड़ दे। जैसे भी छोड़े, टच होना चाहिए बॉडी में, छोड़ने से वो व्यक्ति संपूर्ण आपके बस में आ जाएगा। ध्यान रखिए किसी को भी अपना स्वार्थ उद्देश्य पूर्ण करने के लिए किसी को भी वशीकरण करने के लिए ना जाए। इससे अभी आप खुशी हो रहे हैं, हाँ वो व्यक्ति मेरा वशीकरण हो गया, मेरा वशीभूत होगा, आपकी इच्छा पूर्ण करे, लेकिन ये इच्छा पूर्ण करते करते आपका बहुत भारी नुकसान आज नहीं तो कल जरूर हो जाएगा। तब आपको मेरा बात याद आएगा, जहाँ गुरुजी ने तो ये बताया था मेरा नुकसान हो गया। तब आप ढूंढते रहेंगे किस कारण वजह से तो मेरा ये नुकसान हो गया। प्रयोग को आजमाइए तब जब आप किसी से प्यार करते हैं, आपका रिश्ता टूट रहा है, पति पत्नी में अनबन हो रहा है, झमेला चल रहा है, कोई रिलेशनशिप में अगर आप लोग हैं, तभी ये सब प्रयोग का अप्लाई कीजिए। नहीं तो नहीं। इनफैचुएशन को प्यार मत समझिए। मैं बार बार बोलता हूँ, इनफैचुएशन प्यार नहीं है। संबंध किसी के साथ है तभी ये प्रयोग, मेरा कोई भी प्रयोग तभी अप्लाई कीजिए। नहीं तो बहुत सारे बाबा लोग हैं, उनका प्रयोग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई असुविधा नहीं, मेरा कोई बोलने का स्कोप भी नहीं है, जगह भी नहीं है। आज का वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। हरिओम तत्सत।